आज हम सिखाने जा रहे हैं बहुलक बहुत काम की चीज है ना। तो आइए देख लेते हैं। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हालांकि बहुलक का मतलब होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। यानी कुछ आंकड़े दिए गए हों और जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया हुआ हो वही क्या होता है, बहुलक होता है। लेकिन यहाँ सतत आंकड़ों की बात की गई है ना। देखिए कैसे परिवार की माप और परिवारों की संख्या 1 से 3 तक दिया है माप, तो कितनी संख्या में परिवार है? 7 परिवार है। 3 से 5 तक 8 परिवार है। 5 से 7 तक 2 परिवार है। 7 से 9 तक 2 परिवार है और 9 से 11 में 1 परिवार है। तो इसका बहुलक कैसे निकालेंगे? और यदि एक सवाल आप समझ गए ना तो यकीन मानो कोई भी सवाल बहुलक की आएगी आपसे आसानी से बन जाएगी। ठीक है, तो मन लगा के एक सवाल समझ लीजिए, बहुलक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे हल। सबसे पहले तो यहां देखिए बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, तो ये बारंबारता दी गई है। ठीक है, इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन है? 8 है। और किस वर्ग की है? 3 से 5 की। ठीक है, तो यहां पे लिखना होगा चूंकि सबसे अधिक बारंबारता बराबर 8, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा 8 के ठीक सामने वाला वर्ग 3 से 5। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं ये पहली संख्या जो है निम्न सीमा कहलाती है और ये उच्च सीमा कहलाती है। ठीक है, तो आप समझिएगा यहां फार्मूला हमारा होता है। मैं एक फार्मूला यहां लगाने वाला हूं बहुलक का। फार्मूला क्या है देखिए पहले। सूत्र बहुलक जेड, बहुलक का चिन्ह क्या होता है? जेड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फार्मूला हमारा होता है। ठीक है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो कौन कहां पर क्या है इसका एक अलग से वीडियो अपलोड किया गया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है, L1 क्या है और H क्या है। फिलहाल यहां मैं बताते हुए चलूंगा, है ना। तो यहाँ L1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 3। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में इसको ओनली L लिखा गया है, ना कि 1 2। L1 L2 कुछ ऐसा नहीं, L बस लिखा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ L1 लिखा है फिलहाल निम्न सीमा के लिए। ठीक है, इसके बाद F0, फिर आता है F1, इसके बाद आता है F2, इसके बाद आता है H। तो क्या है देखिए F0 क्या होता है कि हालांकि ये 3 से 5 जो है बहुलक वर्ग है ये वाला, इसके ठीक पहले की जो बारंबारता होगी उसे F0 बोला जाता है। तो F0 का मतलब हुआ बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है? इसके ठीक बाद, इसके ठीक बाद कौन है? F2, तो 2 लिख देंगे। और H क्या है? इन दोनों के बीच का अंतर, यानी L2 माइनस L1। L2 कितना है? उच्च सीमा कितनी है? 5 और निम्न सीमा कितनी है? 3। घटा दिए तो आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद फार्मूला लगाएंगे बहुलक जेड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस फार्मूले पे रख के सॉल्व करिए, देखिए कैसे सॉल्व होगा। L1 की वैल्यू बताइए। L1 की वैल्यू है 3। ठीक है, L1 की वैल्यू कितनी है? 3 लिख दिया। प्लस F1 की वैल्यू क्या है भाई? F1 की वैल्यू है 8, तो हमने यहाँ 8 रख दिया। माइनस F0 की वैल्यू है 7, तो हमने यहाँ 7 रख दिया। अपॉन 2, F1 की वैल्यू है 8 और F0 की वैल्यू है 7, माइनस F2 की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 रख दिया। इंटू H की वैल्यू क्या है? अंतराल कितने का भाई? 2 का, तो 2 लिख दिया। इसके बाद Z बराबर 3 प्लस 8 में 7 घटेगा 1 आएगा बटे 2 8 16, और ये माइनस माइनस जुड़ेगा तो 7 2 9 हो जाएगा और ये गुणे में आ जाएगा 2। अगला स्टेप इसका आएगा Z बराबर 3 प्लस, और ये आने वाला है 2 एकम 2 बटा 9 में 16 घटेगा तो आएगा 7,
तो z बराबर आ जाएगा 3 प्लस भाग कर दीजिए, 2 में 7 का भाग करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2 में 7 का भाग कर देंगे तो आएगा कुछ इस तरह से कर दीजिए यहाँ पे 0 बार, तो ये 2 आया, फिर 0 7 दूना 14, फिर इसके बाद आएगा 6 7 8 56, फिर इसके बाद आएगा 4 तो 7 5 35, ऐसे आगे आता जाएगा है ना। यहाँ आने वाला है 0.285, ठीक है, ये रफ वर्ग रहा इसका अलग से रफ कार्य, ठीक है। मतलब 2 में हमने 7 का भाग किया तो आ गया 0.285 डॉट डॉट और कुछ आएगा, तो मैंने 3 अंक तक ये लिखा है, ठीक है। तो ये आ गया z बराबर 3 में 0 जुड़ेगा तो 3 ही आएगा, 0.285, और यही इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि इस दिए गए प्रश्न का बहुलक आ गया z बराबर 3.285। एक बार रिवाइज करते हैं, बहुत आसान है। हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी थी भाई, 3 से 5 वाले की, तो इसलिए 3 से 5 हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और बहुलक वर्ग होगा तो ये निम्न सीमा है, ठीक है, और ये उच्च सीमा है, L2 का मान है, L1 का मान है, ठीक है। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को कहेंगे F0, और बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 बोलेंगे। बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता को F2 बोलेंगे, और इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो जो आएगा वो H होगा। और ये फार्मूले पर ये सारे मान रख के सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा। तो इससे मिलते जुलते जितने भी बहुलक के सवाल हैं 10th क्लास में जो सांख्यिकी वाला चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें जो प्रश्नावली है 13.2 वो टोटल इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसको आप विधिवत अपने से सॉल्व करिए। बहुलक का अगला प्रश्न हमने उठाया है 13.2 प्रश्नावली की दूसरी सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है ना। प्रश्न मैं पढ़े दे रहा हूं, मैंने इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, यानी कुल मिला के बहुलक ज्ञात करना है। इसमें दिया क्या है, जीवन काल घंटों में, तो 0 से 20 तो उसकी बारंबारता 10 है, 20 से 40 तो उसकी बारंबारता 35 है, 40 से 60 तो बारंबारता 52, 60 से 80 बारंबारता 61, 80 से 100 बारंबारता 38, 100 से 120 बारंबारता 29। बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो कभी कभी पता चला कितने डाटा हटा देता है, इतने का पूछ लेता है ना, कंफ्यूज बहुत करता रहता है। तो सवाल का कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे ना, तो कोई भी सवाल आए कभी भी आए लगा लोगे आसानी से, ठीक है। समझिएगा कैसे लगाएंगे, देखिएगा। अभी हमने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि सबसे अधिक बारंबारता देखते हैं, तो ये 10 35 52 61 38 29, आप देख सकते हैं 61 है, तो बस करना क्या है, 61 हमारा यही टारगेट है। हम गोला लगा देते हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एग्जाम में कभी ऐसा कर दिए तो कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं है ना। ऐसा लगाने से क्लियर हो गया कि हाँ ठीक है। चलिए अब यहां लिखेंगे, चूंकि सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 61 है, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा 60 से 80, ठीक है। इसके बाद इस बहुलक वर्ग में निम्न सीमा 60 है और उच्च सीमा कितनी है, 80 है। तो लिखेंगे यहां L1 बराबर 60, इसके बाद आ जाएगा F0, इसके बाद आ जाएगा F1, इसके बाद आ जाएगा F2, और इसके बाद आ जाएगा H। F0 का मतलब क्या है भाई, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तो इसके ठीक पहले वर्ग की बारंबारता 52 है, या 52 लिख दिया, ठीक है। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता 61 है तो 61 लिख दीजिए। F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता यानी 38 है तो 38 लिख दीजिए। और H क्या होता है, L2 माइनस L1, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो इसमें आपस में घटाएंगे, यानी 80 में 60 घटेगा तो आ जाएगा कितना, 20, ठीक है। इतना सॉल्व होने के बाद आप आसानी से लगा देंगे फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, यहां पे लिखे दे रहा हूं, फार्मूला होता है
बहुलक z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू BH। ठीक, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा L1 की वैल्यू है भाई 60। ठीक, यहां रख दिया हमने 60 प्लस F1 की वैल्यू 61, F0 की वैल्यू 52, 2F1 यानी 2 गुणे 61, F0 की वैल्यू 52 और माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 38, तो ये हमने 38 रख दिया इंटू H की वैल्यू कितनी है 20, तो हमने यहाँ 20 रख दिया। अब इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, सावधानी पूर्वक हल करना है ना। 60 प्लस 11 में 2 घटा दोगे 9 आ जाएगा, 5 5 तो 0 आ जाएगा, कुल मिला के 9 आएगा। और 20 का डायरेक्ट जाके इसमें गुणा हो सकता है, तो ऊपर हमने लिख दिया। 2 1 कम 2 आएगा, 2 छक्का 12 यानी 122 आएगा, और यहाँ आने वाला है जुड़ जाएगा है ना, तो 8 2 10 के 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9, 90 आ जाएगा। अब क्या आना है ये देखिए 60 प्लस, और ये आएगा 9 गुणे, या इसको एक काम करिए आप सीधे गुणा कर दीजिए, 9 दूना 18 यानी 180 बटे 122 में 90 घटेगा तो आएगा 2 में 9 घटेगा, 2 में 0 घटेगा तो 2 आ जाएगा, 12 में 9 घटेगा 3 आएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, अभी ये कुछ छोटा होगा, 4 से कटेगा भाई, 4 से काट दो तो छोटा हो जाएगा, ये आ जाएगा 60 प्लस 4 से काटिए 4 जो को 16 और 2 बचेगा, 4 पंजे 20 और ये 4 8 32, ये कैंसिल हुआ। ऊपर नीचे किससे कटा है 4 से। जेड बराबर आने वाला है 60 प्लस 8 का भाग करिए, 8 पंजे 40, यहाँ 5 बचेगा तो हो जाएगा 50, 8 छंग 48, फिर आपके 50 में 48 घटा देंगे 2 बचेगा, 8 दूना 16, फिर 4 बचेगा, 8 पंजे 40। ठीक है, तो ये फाइनल आ गया भाई। अतः बहुलक जेड बराबर 60 में 5 जुड़ेगा 65 आएगा, 65.625, लेकिन यहाँ यूनिट देखिए मात्रक दिया जीवन काल घंटों में, तो यहाँ लिखना है इतने घंटे। ठीक है, तो ये बहुलक कंप्लीट आ चुका है। तो आशा करते हैं कि ये सवाल समझ में आ गई होगी, और ये 2 सवाल आप विधिवत समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी सवाल इस तरह की मिल जाएगी तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यदि आपको किसी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बहुलक के सवाल आपको और भी करवा दी जाएंगी। ठीक है।